कभी कभी ऐसा अजीब सा एहसास होता है ना, जब कोई जानी पहचानी चीज, कोई अपना सा माहौल अचानक एकदम अनजाना या थोड़ा परेशान करने वाला सा लगने लगे। ये एक बहुत ही खास तरह की बेचैनी होती है। आज हम इसी दिलचस्प मनोवैज्ञानिक अनुभव पर बात करेंगे। इसे सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था दी अनकैनी। हिंदी में से कह सकते हैं विचित्र अनुभूति या शायद अनजानेपन का एहसास। हमारे पास दी कलेक्टर का एक लेख है जो फ्रॉइड के इसी कॉन्सेप्ट को खोलता है, अनपैकिंग फ्रॉइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ द अनकैनी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस जटिल लेकिन बहुत ही आकर्षक विचार की तह तक जाएं कि आखिर ये अजीब सा एहसास आता कहाँ से। तो फ्रॉइड ने इस पर 1919 में एक निबंध लिखा था। हाँ, वो मनोविश्लेषण के जनक तो माने जाते हैं, पर उनका ये काम सिर्फ मनोविज्ञान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि साहित्य और कला पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा। ये अनकैनी है क्या आखिर? हाइमेलिख का बड़ी बारीकी से विश्लेषण किया। हाइमेलिख का मतलब होता है जाना पहचाना, घर जैसा, अपना सा, सुरक्षित। तो अनाइमेलिख इसका सीधा उल्टा हुआ, अनजाना, बेगाना, असुरक्षित। अच्छा। लेकिन यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। फ्रॉइड ने देखा कि हाइमेलिख का एक और मतलब भी है। एक और मतलब क्या? हाँ। मतलब छुपा हुआ, गुप्त, रहस्यमयी। तो जो चीज छुपी रहनी चाहिए थी या जिसे घर के अंदर गुप्त रखा जाना था, जब वो अचानक बाहर आ जाती है सबके सामने, तो वो भी अनहाइमलिख यानी अनकैनी बन जाती है। ओहो। हाँ, दार्शनिक शेलिंग के शब्दों में कहें तो वो सब कुछ जो छिपा और गुप्त रहना चाहिए था और जो सामने आ गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ अनजाना नहीं बल्कि जाने पहचाने का बिगड़ा हुआ रूप है। वो चीज जो अपनी लगनी चाहिए थी वही पराई लगने लगती है। ये तो शायद सीधे सीधे डर से भी ज्यादा परेशान करने वाली बात लगती है, फिर जैसे भूत प्रेतों वाली कहानियों से अलग। हाँ बिल्कुल, फ्रॉइड का यही कहना था। ये जरूरी नहीं कि हमेशा चीख निकालने वाला डर ही हो। परियों की कहानियां या हॉरर फिल्मों में हम अक्सर भूत, पिशाच, ऐसी अजीब चीजों की उम्मीद करते हैं। लेखक हमें पहले ही बता देता है कि भाई ये एक काल्पनिक दुनिया है। हाँ। इसलिए वो चीजें हमेशा अनकैनी नहीं लगती। अनकैनी का असली एहसास तब होता है जब हमारी रोजमर्रा की जानी पहचानी दुनिया में कुछ ऐसा घट जाए जो तर्क से परे हो, जो परिचित होकर भी अपरिचित लगे। फ्रॉइड ने कुछ ठोस उदाहरण भी दिए थे शायद, जैसे वो चलती फिरती गुड़िया या ऑटोमेटा, वो इंसानों की तरह दिखने वाली मशीनें। लेख में E.T.A. हॉफमैन की कहानी द सैंडमैन का जिक्र भी है। हाँ बिल्कुल, ऑटोमेटा या इंसानों से मिलती जुलती गुड़िया अनकैनी हो सकती हैं क्योंकि वो एक बुनियादी सवाल खड़ा करती हैं। क्या ये चीज जिंदा है या कोई बेजान चीज जिंदा हो सकती है? ये हमारे बचपन के उन विश्वासों या इच्छाओं से जुड़ता है जब हम सोचते थे कि हमारे खिलौने भी जीवित हैं। अच्छा, कल देख लेना, वो भी इसी दायरे में आता है। हाँ, फ्रॉइड ने ओटो रैंक के काम का हवाला देते हुए बताया कि अपना हमशक्ल या डबल देखना अक्सर मृत्यु के भय से जोड़ा जाता है, एक तरह के अशुभ संकेत की तरह। ये हमारी पहचान की अनिश्चितता को भी दर्शाता है कि क्या हम सचमुच अद्वितीय है। लेकिन ये सिर्फ डर ही नहीं है। फ्रॉइड के अनुसार ये हमारी दमित इच्छाओं, हमारी अतृप्त संभावनाओं का प्रतीक भी हो सकता है। मतलब वो जिंदगी जो हम जी सकते थे, वो इंसान जो हम बन सकते थे लेकिन नहीं बने। तो ये एहसास असल में हमारे अंदर छुपी हुई चीजों से जुड़ा है, दमित इच्छाएं, पुराने डर। फ्रॉइड का मुख्य तर्क यही था, अनकैनी का अनुभव तब होता है जब हमारी दमित की हुई इच्छाएं, विचार या बचपन के भूले बिसरे डर, वो अचानक किसी बाहरी चीज या घटना के जरिए सतह पर आ जाते हैं। जैसे आंखों को खोने का डर, जिसे फ्रॉइड शक्तिहीन होने या कुछ महत्वपूर्ण खो देने के गहरे आदिम डर से जोड़ते थे। इसी तरह शरीर से अलग हुए अंग या अपने आप नाचते गाते हाथ पैर भी अनकैनी लग सकते हैं, क्योंकि वे शरीर पर हमारे नियंत्रण और उसकी एकता पर सवाल उठाते हैं। अच्छा, तो असल जिंदगी के अनुभव और साहित्य या कल्पना में अनकैनी के अनुभव में फ्रॉइड ने कुछ फर्क बताया? मतलब क्या साहित्य में ये अलग होता है? हाँ, बताया। उन्होंने कहा कि साहित्यकार हमें जानबूझकर एक ऐसी दुनिया में ले जा सकता है जहाँ भूत प्रेत या आत्माएं सामान्य बात हों, जैसे शेक्सपियर या दांते की रचनाओं में। सही। पाठक उन नियमों को स्वीकार कर लेता है, इसलिए वो हमेशा अनकैनी नहीं लगता। लेकिन एक कुशल लेखक वास्तविकता और कल्पना के नियमों को मिलाकर जानबूझकर अनकैनी प्रभाव पैदा कर सकता है। बल्कि लेख ये भी कहता है कि कुछ हद तक तो पढ़ना अपने आप में एक अनकैनी अनुभव हो सकता है। पढ़ना कैसे? हाँ,
ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो असली नहीं है, पर हम उसे महसूस करते हैं, उसमें खो जाते हैं। ये वास्तविकता और कल्पना की बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। शायद हमारी उस दमित इच्छा को थोड़ी देर के लिए पूरा करता है, जहां हम कल्पना को सच मानना चाहते हैं। तो अगर संक्षेप में समझें, अनकैनी वो अजीब, बेचैन करने वाला एहसास है जब कुछ बहुत जाना पहचाना, अपना सा लगने वाला अचानक अपरिचित, रहस्यमयी और विचलित करने वाला बन जाए। और अक्सर ये हमारे अपने ही दबे हुए विचारों, इच्छाओं या डरों का प्रतिबिंब होता है। बिल्कुल सही कहा। ये परिचित में अपरिचित का दिख जाना है। वो जिसे गुप्त रहना था उसका अप्रत्याशित रूप से प्रकट हो जाना, घर का बेघर हो जाना, अपने का पराया लगने लगना। बहुत दिलचस्प। चलिए यहाँ श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की टेक्नोलॉजी को देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसानों जैसी बातें करती है, वर्चुअल रियलिटी जो हमें दूसरी दुनिया में ले जाती है, क्या ये चीजें हमारे लिए अनकैनी के नए आधुनिक रूप बना रही हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? तो कैसा लगा हमारा ये ऑडियो पॉडकास्ट? मिलेंगे फिर अगले पॉडकास्ट के साथ। उसके लिए हमारे चैनल साई ज्ञान को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें।